तो चलिए, जैसा कि पता है आपको, सीजीएल प्री का ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। शायद कल एग्जाम है या फिर खत्म हो गया शायद, ठीक है। और अभी हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, और मेंस के साथ साथ मेंस का प्रिपरेशन नहीं, ये जो मेरा क्लास अभी चलेगा रेशियो का भी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। और इसके बाद जो भी क्लासेस होंगे, जो भी मैं क्लास करूंगा, वो सिर्फ रेशियो के ही क्लास नहीं होंगे। रेशियो क्लास के बाद मैं करूंगा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में 0 टू एंड तक, 0 टू एंड तक मैं 0 टू हीरो तक आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारे टॉपिक का मैं बेसिक से लेके लास्ट तक खत्म करूंगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रेशियो। रेशियो का पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, जो बेसिक क्या है, रेशियो का बेसिक क्या है, रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे हाई क्वेश्चन, लो क्वेश्चन सब धीरे धीरे करते रहेंगे। और खास करके मैं वैसे क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं, और खास करके टीसीएस के द्वारा पूछे गए ऐसे क्वेश्चन मैं ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि उससे आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि टीसीएस का क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहा है, एक ही तरीके का आ रहा है, और हर साल ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, डिजिट चेंज करके रिपीट हो रहा है, ओके। तो आइए हम पढ़ते हैं रेशियो। देखिए रेशियो क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए रेशियो प्रोपोर्शन क्या है। रेशियो क्या है, देखिए समझिए रेशियो को क्या है। जैसे कि मैं ले लूं नंबर ले लूं, जैसे कि ए, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना, रेशियो डी, कितना ले लूं ये रेशियो, ये रेशियो है। रेशियो मतलब बट्टा, ए रेशियो बी मतलब 1/2, 1/2, मतलब ये रेशियो ऑलमोस्ट एक तरह से क्या है, ये है फ्रैक्शन, ठीक है। तो ए रेशियो बी मतलब दिस, है ना, बटे बी रेशियो सी, तो बी के रेशियो सी रेशियो डी, ये हुआ, वही चीज है, ठीक है। तो मतलब रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन एक तरह का, ठीक है, अनुपात। ये हो गया, ये बेसिक था रेशियो का। रेशियो में ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही सब चीज आपको समझना है, रेशियो क्या होता है। अब देखिए आप नेक्स्ट टर्म क्या है, रेशियो। ये आपने देख लिया रेशियो होता क्या है, ये पता चल गया आपको रेशियो क्या चीज है। आप देखिए रेशियो के आगे चलते हैं, बोलते क्या है इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार आपसे पूछा था सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये दो नंबर दिए हुए हैं, इसका सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा, या फिर ये नंबर दिए इसका थर्ड क्या होगा, या फिर फोर्थ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आता होगा। तो ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, आगे देखिए। ये रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो का बेसिक हो गया। तो इसमें टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैं क्या क्या कवर करवाऊंगा आपको वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टाइप्स देखते हैं। पहला टाइप रेशियो क्या होता है आपको पता है, ये प्रोपोर्शनलिटी वाला, ठीक है, प्रोपोर्शन वाले, ठीक है। उसके बाद सैलरी वाला होता है कि ए और बी का सैलरी का रेशियो ये है, एक्सपेंडिचर का रेशियो ये है, तो बताइए उनका सेविंग का रेशियो क्या होगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कराऊंगा मैं सैलरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ए और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो आप निकालिए ए और वैल्यू बी का वैल्यू जब ये रहेगा तो फिर क्या होगा, ए का वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी अलग हो गया, इसी में आ जाएगा वो तो, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हो गया। उसके बाद आता है एक, इसमें क्वेश्चन आता है कॉइन्स वाला, कॉइन्स वाला, ए बी सी, मतलब कि 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का या फिर 2 रुपए का सिक्का, ऐसे तीनों हैं, तीनों का रेशियो दिया हुआ है और सबका मूल्य दिया हुआ 500 रुपए। पूछेगा आपसे कि ए के सिक्के कितने हैं, यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, या फिर 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं जो कि मैं आपको करवाऊंगा इस टॉपिक में। तो चलिए आप आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ए रेशियो बी होगा, ठीक है, ये आपको दिया हुआ 2/3 मान लीजिए कि, ठीक है, 2/3, 2/3, ठीक है। आपको बी रेशियो सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 रेशियो में, ठीक है। इसको दे दीजिए 4:5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसका देखिए, इसका बहुत सारा तरीका है।
दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगेगा, दो टाइप्स में से वो आप इसको अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर। ए रेशियो बी, तो ए बी कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ 2, ए के सामने 2, बी के सामने 3। अब देखिए बी के सामने क्या दिया हुआ 4, तो बी हो गया नेक्स्ट लाइन में 4, और सी कितना हो गया, सी हो गया 5। ओके, आप बोलेंगे ठीक है। तो देखिए 2:3 और 4:5, तो लिखते कैसे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, तो ए हो गया 8, 3 4 जा 12, तो बी हो गया 12, और 3 5 जा 15, ये हो गया 15। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो फिर ऐसे हो गया, ये नहीं कट रहा है तीनों, ठीक है। 8 12 15, ये हो गया हमारा रेशियो, एक तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही है ना। पहला क्या था देखिए, दो ही है ना, पहला क्या था 2:3, 2:3। दूसरा क्या था 4:5, 4:5। अब देखिए करते क्या है, हमको पहले लाइन से हमको दूसरे लाइन में जाना होता है, ठीक है, और एक एक छोड़ते हुए। अगर पहले लाइन से दूसरे लाइन जाएंगे तो सबसे पहले पहला लाइन पूरा लेंगे, यानी 2 × 4, फिर पहला तो छोड़ देंगे ना, अब दूसरे लाइन शिफ्ट करना है, तो ये 2 को हटा देंगे, आप लेंगे 3 × 4, 4 को भी हटा देंगे, आप लास्ट लाइन में पहुंच जाएंगे 3 × 5, ठीक है। तो वही आएगा 8:12:15। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि ये 2 वाला था। अब मैं ए बी सी डी 4 वाला लेके देखता हूँ, ठीक है। मैं 4 वाला करने की कोशिश करता हूँ, 4 वाला कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आपको ए रेशियो बी, ए रेशियो बी दिया हुआ आपको, मान लीजिए कि कितना ले लूँ, ए रेशियो बी ले लेता हूँ मैं 2:3 ले लेता हूँ, ठीक है, 2:3 ले लेता हूँ, है ना। ए रेशियो बी हो गया 2:3। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट में 2:5 कर लेता हूँ, है ना। और इसके बाद ले लेता हूँ मैं बी रेशियो सी, ये लेता हूँ बी रेशियो सी लेता हूँ 3:2, और सी रेशियो डी, ठीक है। इसको भी कुछ भी लेते हैं, सेम ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 वाले में कैसे करना है, 3 वाले में कैसे करना है वो समझिए आप। 3 वाले में एक चीज कैसे करना है, देखिए 3 वाले में कैसे करना है, इसको आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये मेथड भी कर सकते हैं। पहले ए बी और बी सी का निकालिएगा, 3 टर्म में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ये बी, ये सी। अब नेक्स्ट में सी डी है, तो यहाँ पर सी की जगह ले देंगे 3 और डी की जगह लिख देंगे 2। अब इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस वाले से मेथड से भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन ये लंबा पड़ेगा। इस वाले मेथड से देखते हैं क्या करना है। पहले हमको फर्स्ट में तो पहले पूरा लाइन लेना है, पहला वाला लाइन कितना हो जाएगा, ये ए का जगह हुआ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें करना ए की जगह क्या देंगे, पहला लाइन पूरा 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हमने कर दिया, पहले में क्या था ए बी सी ले लिया। अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में हम जाएंगे क्या, मैंने क्या बोला, हमें इस लाइन से इस लाइन में शिफ्ट होना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में शिफ्ट होना है, तो पहला हटा देंगे, पहले 2 को जो भी है इसको हम लोग हटा देंगे। अब क्या बच गया, 3 3 लेना हर बार, तो 5 3 2, तो क्या हो गया 5 × 3 × 2 रेशियो। सेकंड वाले में इसको भी हटा देंगे हम लोग, किसको, 3 को भी हटा देंगे, तो क्या लेंगे 5 2 3, 5 × 2 × 3 रेशियो। अब लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा 5 × 2 × 2, ये हमारा रेशियो बन गया। अब देखिए जो कॉमन आएगा सब में उसको काट देंगे, कुछ है कॉमन, देखिए 3 नहीं आ रहा, 2, हाँ 2 कटेगा ना, 2 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, क्या बच गया 3 3 9 रेशियो, 5 3 15 रेशियो, 5 3 15 रेशियो, 5 2 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। ये मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेथड से आप शॉर्टकट में जल्दी कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। पहले ए बी सी निकालिएगा, इससे क्या कीजिएगा, इस वाले मेथड से पहले ए बी सी निकालिएगा। ए बी सी निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, ए बी सी निकालिएगा, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी, कुछ भी आएगा वो लिखिएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर डी जोड़िएगा, फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे क्रॉस वाला मल्टीप्लाई होता है, और फिर आएगा ये आपका, तो ये आपको लॉन्ग पड़ेगा, और ये वाला आपको जो अभी जो मैंने बताया ये शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
ये हमारा बेसिक था जो कि आपको जानना चाहिए था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे, इजी टू मॉडरेट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस लेंगे, और ऐसा नहीं इजी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना, वो भी एसएससी में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। पिछले 2 साल से तो इजी क्वेश्चन ही ज़्यादा आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना सभी है, इजी और हार्ड दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। तो अब हम इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं।